हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। देखिए, हमने जो डिस्कशन किया था कल, क्लियर कट क्या था। हमने सिंपल कहा था कि मार्केट, अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस कैंडल के ये वाला जो कैंडल मैंने दिखाया था, ये रेड वाला जो हैमर जैसा बना हुआ है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के या हल्का सा गैप डाउन खुल के यहाँ पे आती है, एट मैक्स यहाँ पे आती है, तो हम यहाँ पे कॉल लेंगे, ठीक है। एंड तब हमारे एसएल इसके नीचे होंगे। मार्केट ने किया क्या, 9:15 पे एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे खुली और तुरंत नीचे चलेगी। मतलब कॉल का तो सेटअप था ही नहीं, तो हमारे सेटअप पे आया नहीं। पुट के लिए हमने क्या एनालिसिस की थी कि हाँ, अगर इस पॉइंट, इस जो 300 एंड समथिंग, ये जो लेवल था, ये जो दो बॉटम बने हुए हैं, इसके नीचे अगर गैप डाउन खोलते तो हम पुट लेंगे। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वो भी पॉइंट नहीं किया। हालांकि इसको ब्रेक करेगा नीचे चलेगी, बट हमने एनालिसिस नहीं की थी। अगर लोगों ने पुट लिया है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे पुट लिया भी है तो उनके पास एटलीस्ट एक एसएल था कि ये इसके हाई के ऊपर निकलेगा तो हम निकल जाएंगे, और एसएल बहुत छोटा था, तो ये ट्रेड भी लिया तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इतना तो था कि कॉल तो यहाँ पे था ही नहीं, क्लियर कट नहीं था। तो अब आप मेरे वीकली वीडियोस को अगर देखेंगे, वहाँ की जो मैंने वीडियो में एनालिसिस की है, मैंने वहाँ उसमें इतनी टिपिकल टाइप की एनालिसिस थी। मैंने क्लियर कट वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें की, शायद ही उस तरीके से किसी ने बताया हो कि मार्केट जब जब नीचे जाएगी तो वो फॉल्स, जब जब ब्रेकडाउन देखिए, मैंने 2-3 लेवल बताए हुए हैं, कुछ 140 के, 18060 के, 18260 जो यहाँ पे इस जगह पे है। मैंने क्लियर कट कहा नीचे जब जाए, लेकिन जब वापस ऊपर आया तो वापस कॉल लेना है। एंड इवन ये भी कहा था, ये वाला जब मार्केट 430 के आसपास पहुंचेगी तो यहाँ पे हमको हेजिंग करनी थी, कॉल की सेलिंग करके, एंड मतलब नेक्स्ट वीक की कॉल की सेलिंग करके और इस वीक की यहाँ की कॉल को बाई करके आप हेज कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट वहाँ से वापस नीचे जा सकता है। तो मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट नीचे भी गया। अब ये बात है, देखिए, सेलिंग के लिए, सेलिंग और बाइंग बहुत अलग चीज़ है। क्योंकि आप एक ही सोच के देखिए, मान लीजिए आपने मार्केट में इस पोजीशन में सेलिंग बनाई है, कॉल को आपने जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉल का आपने सेल किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से मान लीजिए मार्केट ऐसे से नीचे चलेगी, तो सेलर को क्या है कि अगर ये वापस मार्केट इसके यहाँ भी पहुँच जाएगी ना, तभी भी शायद वो लॉस में आए ना। लेकिन बाइंग के लिए वो उल्टा सीन है कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ से पुट बाई किया और ऐसे ऐसे आ रहा है और वापस तेज़ी से आके यहाँ भी पहुँच गया ना इसके नीचे, तो भी आप लॉस में आ चुके होंगे। तो बाइंग और सेलिंग में बहुत डिफरेंस है। अगर आप सेलिंग करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाइंग करते हैं तो उसके लिए एंट्री एंड एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉल इस पॉइंट पे नहीं ली, जो हमने एनालिसिस में की थी वीकली वाले में, कल वाले में नहीं की थी, क्योंकि कल हमारा ये था ही नहीं कि हम इतने नीचे जाके फिर यहाँ पे करेंगे। और ये सब तो प्राइस एक्शन की बात होती है। अब मैं आज जैसे मैं वीडियो की एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं जो भी मैक्स सिनेरियो हो सकता है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, सारे वो सब डिस्कस करता हूँ। बट ये सब जो प्राइस एक्शन होते हैं, ये तो आपको खुद से करने पड़ेंगे। नहीं तो वैसे मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे कॉल लिया था, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज वाला पैटर्न बन रहा था, मैंने एग्जैक्ट इस पॉइंट पे कॉल ली थी और मैंने यहाँ पे कहीं में निकला था। तो वो सब चीज़ बहुत अलग है। मैं ये भी आपको सब धीरे धीरे बताऊँगा कैसे मार्केट के टाइम कॉल एंड पुट्स वगैरह सब लिए जाते हैं। बट इतना मैं समझाता हूँ कि अगर ऑप्शन बायर हैं तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। क्योंकि ऑप्शन बायर के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, अगर आप वेट करते हैं, आप अगर अपने मनी को सेव करते हैं, तो कहीं ना कहीं 8वें 9वें 10वें दिन बाद आपको एक इतनी बेहतरीन ट्रेड मिलेगी, जिसमें आप जो इस दिन, जैसे बाकी के 9 दिन अगर आप 40 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट 30 पॉइंट करते हैं, तो वो दिन ऐसा आ सकता है जब आप एक ही दिन में शायद 200 से लेकर 300 पॉइंट भी कमा पाएँ। इसलिए ऑप्शन बायर को तो वेट करना पड़ेगा अच्छी एंट्री एग्जिट के लिए, वरना ऑप्शन बायर के लिए बहुत मुश्किल है। सेलर तो फिर भी एक बार को दूर दूर की कॉल पुट सेल करके भी एंट्री लेके मजे ले सकते हैं, बट एज ऑप्शन बायर आपको थोड़ा सब्र करना सीखना पड़ेगा। हर दिन ट्रेडिंग के लिए भी नहीं होते ऑप्शन बायर के लिए। चलिए देखते हैं अगली एनालिसिस, अब कल के लिए एनालिसिस हम कैसे करें। देखिए, मैं एक बार आप इसको ध्यान से समझिएगा। आज ये मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट फिर से गैप डाउन खुली है और गैप डाउन खुल के शार्प नीचे गई, यहाँ पे कंसोलिडेट करके देन इसने एक फिर हायर लो करके फॉर्मेशन करके ऊपर जाके हायर एंड पे ही क्लोजिंग की है। अब मार्केट की 2 दिन से लगातार कर रही है, नीचे जाती है फिर ऊपर क्लोज कर रही है, फिर नीचे जाती है फिर ऊपर क्लोज कर रही है। तो मार्केट का जो पुराना जो डेली चार्ट में आप सेंटीमेंट देखें तो डाउनवर्ड में ही है, लेकिन वो डेली नीचे से क्या बाइंग करके ऊपर ऊपर लेके जा रहा है। इधर या तो अब ये क्या करना चाह रहा है कि हायर एंड पे जाके रिटेलर को कॉल चिपकाना चाह रहा है, ताकि एक बहुत बड़े गैप डाउन खोलने का सीधा सीधा नीचे चले जाए, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम में हम बियरिश ही हैं अभी भी। तो अभी भी ट्रेडिंग को थोड़ा सावधानी से ही करेंगे। अभी मार्केट कुछ क्लैरिटी दे नहीं रहा है बहुत, एक सिंगल डायरेक्शन ट्रेड लेने के लिए। जैसे हम 600-700 के आसपास थे, तब हमने कहा था कि 420 आएगी, क्योंकि हमको डायरेक्शन फिक्स हो गई थी। यहाँ पे भी डायरेक्शन में कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही, पिन पॉइंट चीज़ें। तो अब देखिए एनालिसिस कैसे करनी है। अगर मार्केट देखिए खुलती है फ्लैट, तो ये सिनेरियो है बहुत ही गंदा, क्योंकि अब मैं इस स्विंग से लूँ कि इस स्विंग से लूँ, ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है कि यहाँ फ्लैट खुलते ही कॉल लेने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं। हालांकि मार्केट ने ऊपर जाके यहीं क्लोजिंग दे तो फ्लैट खुल के ऊपर निकल सकती है, लेकिन उतना बेस्ट सिनेरियो है नहीं। तो मैं कहूँगा कॉल खुल के ऊपर जाती है तो अवॉइड ही कीजिए। अगर कॉल खुल के मतलब फ्लैट खुल के नीचे आती है, तो मार्केट को किसी भी सूरत में
इस पॉइंट के नीचे तो नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे आ रही है तो हम फिर से ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग अवॉइड करना सीखिए। आप 1-2 दिन पैसा बचा लेंगे तो तीसरे चौथे दिन में बहुत लंबा पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आप इस 1-2 दिन में कर करके अगर आपने लॉस कर लिया, फिर जिस दिन मौका आएगा तब आप बोलेंगे यार अब बचा ही नहीं, काश मैं उस दिन ना करता। तो फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के इसके जितना पास पहुँचे तो हम यहीं पे कहीं कॉल लेंगे। ये बेसिकली ये पूरा का पूरा एक साथ का पॉइंट है, ये वाला सारा पॉइंट। तो यहाँ पे हम कॉल लेंगे इस पोजीशन पे, एंड तब हमारे एसएल बहुत मतलब पिन पॉइंट में आपको एसएल बताता हूँ, उससे ज़्यादा एसएल नहीं रखना है। अगर हम यहाँ पे कहीं कॉल ले रहे हैं 315, 18, 20 इसके आसपास जितना पास मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा रखें तो 296 का एसएल, बस इतना ही छोटा हमारा एसएल होगा 18,296 का। एंड तब हमारे यहाँ से टारगेट 18,460 से 480 यहाँ तक के टारगेट होंगे। तो यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा अच्छा है, ठीक है। अगर मार्केट को मैं कॉल लेना है तो एक ही कंडीशन है, मार्केट को लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे देखिए, मैं जूम भी करता हूँ, ये जो कैंडल है, ये इसका जो ये हाई दिख रहा है आपको, ये है 18,450, ठीक है। 5 मिनट में आप देख लीजिएगा ये कैंडल। अगर मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप ओपन होती है, याद रखिएगा फ्लैट खोल के ऊपर जा रही है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर गैप अप डायरेक्टली 450 के ऊपर होती है तब मैं यहाँ पे कॉल लूँगा। और अब फिर वही चीज़ कि 450 पे ही खुले और 450 खुलते नीचे आ गई तो फिर कॉल नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा 450 के ऊपर खुले तो ऊपर निकलती है तब मेरे यहाँ पे टारगेट मैं कम से कम 18,520 530 तक तो एटलीस्ट लेके जाऊँगा। ये मेरा ये स्ट्रेटजी रहेगी। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा लग भी रहा हो भी सकता है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है 18,595 के आसपास, मैं आपको आर्ली चार्ट पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे करीबन इस पॉइंट पे ये जो कैंडल का हाई दिख रहा है, ये आवरली चार्ट है, यहाँ पे अगर इसके जितना आसपास अगर आपको मिल जाए, अगर यहाँ पे कहीं गैप अप खुलती है, सॉरी यहाँ पे कहीं गैप अप खुलती है, इसके आसपास खुल के यहाँ से रिजेक्ट करती है, मैं यहाँ से पुट लूँगा। 18,620 का मेरा एसएल होगा एंड मेरे टारगेट रहेंगे ओपन टिल थर्सडे, फिर मैं निकलूँगा ही नहीं, सीधी साफ बात। फिर हम यहाँ रुकेंगे जहाँ तक नीचे चली जाए। ये बहुत छोटा एसएल है, अगर यहाँ मिल जाए तो अब मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, ठीक है। अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन, मैं मार्केट को टोटली अवॉइड करूँगा। देखिए समझिए क्यों, मार्केट अगर ऐसे डेली इसको नाटक करना है तो एक बार कर लेने दीजिए। ये बार बार क्या करता है कि मार्केट ये नीचे यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, जाता है, दिखाता है कि मैं नीचे तोड़ूंगा फिर जाके ऊपर, फिर देखिए यहाँ पे नीचे आता है, तोड़ता है फिर ऊपर। तो ये कब फिर ऐसा नाटक कर दे कोई गारंटी नहीं है। तो एक बार नीचे खुल के इसको नीचे क्लोजिंग दे लेने दीजिए, फिर हम अगले दिन से फिर पुटी पुट खेलते रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जा रही है, इस पॉइंट के नीचे खुल जा रही है, मैं कहूँगा इसको अवॉइड ही कर दीजिए। कोई बात नहीं, पैसा सेव कर लेंगे, अगले दिन अच्छा ट्रेड कर लेंगे। तो होपफुली मैंने सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लिए। अगर एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिए। थैंक यू सो मच।